बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसकी एक्सरसाइज 1.6 को हमने डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो वो क्या है कि यूज़ मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए इस पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं। ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं कि जिनकी पावर हमारे पास 1 होती है। सॉल्व दी लीनियर इक्वेशन बाय, अब दो तरीक़ों से हमने इसको सॉल्व करना है। नंबर 1 क्या है, दी मैट्रिक इन्वर्जन मेथड है, और जो सेकंड वन है वो क्या है, दी क्रैमर रूल है। सेकंड वन क्या है, दी क्रैमर रूल है। तो अब दोस्तों इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो हैं वो इन दोनों मेथड को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों मेथड हमारे पास हैं क्या। तो चलिए इसको देखते हैं और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो है, अब मेरे पास एक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, दो लीनियर इक्वेशन। तो मैं अब इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ। तो अब मैंने इनके मैट्रिसेस बनाने हैं, इन दोनों लीनियर इक्वेशन के मैंने मैट्रिसेस बनाने हैं। और मैट्रिसेस अब मैं कैसे बना रहा हूँ तो इसको आपने गौर से देखना है और समझने की कोशिश भी करनी है। तो अच्छा दोस्तों, अब सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ ए। तो मैं नाम देता हूँ ए का, मतलब इसको नाम देता हूँ ए का। तो अब मैं जो है पहले जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं, बड़ी ब्रैकेट्स, उनको लिख लेता हूँ। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिख ली। अब मेरे पास दोस्तों इनके साथ, लीनियर इक्वेशन के साथ आप कह लें कि ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ कह लें या जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप कह लें, यानी ये जो कोफिशिएंट हैं अब वो मैंने मैट्रिक्स ए में लिखने हैं। तो इसमें मेरे पास इसके साथ क्या है, 2 है। तो सबसे पहले 2 आ जाएगा। फिर ये क्या है, 2 है मगर साइन माइनस का है। इट्स मीन कि अब ये मेरे पास -2 है। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है, 3 है, और यहाँ पर मेरे पास 2 है। बिल्कुल ठीक, यहाँ मेरे पास अब 2 आ गए। तो ये मैंने इस लीनियर इक्वेशन में से एक मैट्रिक्स ए बना लिया। अब जो है मैं मैट्रिक्स बी बनाता हूँ। अब मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ बी। तो मैं बी बिल्कुल एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ। तो मैं इस मैट्रिक्स की भी जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स वो पहले लिख लेता हूँ। अब जो मैट्रिक्स बी बनेगा, अब बी क्या बनेगा, अब ये लीनियर इक्वेशंस किन वैल्यूज़ के या किन कॉन्स्टेंट्स के इक्वल हैं, तो मैंने अब वो लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने जो वैल्यू लिखी वो फर्स्ट इक्वेशन की लिखी। तो ऊपर यहाँ पर भी जब मैं वैल्यू लिखूँगा मैट्रिक्स बी में, तो फर्स्ट की वैल्यू लिखूँगा 4 और सेकंड में मेरे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मैंने मैट्रिक्स एक और बी बना ली है। तो अब मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ एक्स का, जिसे मैं नाम देता हूँ दोस्तों किसका, एक्स का नाम देता हूँ। तो पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट जो हैं इनको भी लिख लेता हूँ। तो अब ये देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिख ली। तो अब मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं, क्या हैं दोस्तों, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको मैंने लिखना है। तो वेरिएबल्स मेरे पास x है और एक y है। तो मैं एक x लिख लेता हूँ और एक y लिख लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनको हम चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ x है तो आप यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कोई भी लफ्ज़ लिख सकते हैं, मगर ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं या कोफिशिएंट्स होते हैं हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। तो चले, तो मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशन थी, तो इनसे मैंने 3 मैट्रिक्स बना लिए। एक ए बना लिया, एक बी बना लिया और एक एक्स बना लिया। तो अब यहाँ समझने की बात क्या है दोस्तों, अब आपने जो मेन चीज़ समझनी है वो क्या है कि अब देखिए कि मेरे पास ये जो कांस्टेंट थे, सॉरी कोफिशिएंट,
तो अब ये देखिए कोफिशिएंट्स को मैंने कौन से मैट्रिक्स का नाम दिया, ए का नाम दिया, तो मैं पहले ए लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये जो वेरिएबल थे एक्स वाई जी, इनको मैंने किसका नाम दिया, एक्स का नाम दिया, तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए एक्स मैं इसके साथ लिखता हूँ। इसके बाद सेंटर में क्या है, इक्वल है, तो मैं यहाँ इक्वल लिखता हूँ। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी, तो इनका जो मैंने मैट्रिक्स बनाया तो उसको मैंने नाम किसका दिया, बी का नाम दिया। तो अब मैं यहाँ पर बी लिखूँगा। मेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशन इस एक इक्वेशन के बराबर हो गई हैं, ठीक हो गया। अब जो है दोस्तों मैंने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो बेसिकली मैट्रिक्स जो एक्स है इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए जो है, अब ए को मैंने कैंसिल करना है। तो ए मैट्रिक्स में कब कैंसिल होता है, जब इसका हम लोग इन्वर्स लेते हैं। तो आप ए का इन्वर्स लीजिए। ए का जो इन्वर्स है इसे मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए का इन्वर्स मैंने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मैंने ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पर ए और ए का इन्वर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब मेरे पास ये जो x बचा, ये क्या बचा मेरे पास, a माइनस बी। तो अब मैंने a इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है और इसका जो आंसर आएगा उसे मैंने मैट्रिक्स b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास जो भी लास्ट में वैल्यूज़ बचेंगी वो मेरे पास x और y की वैल्यूज़ होंगी, यानी x और y का मेरे पास आंसर होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, इन्वर्स फाइंड कर रहा हूँ। इट्स मीन कि अब मेरे पास ये जो मेथड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी अब मेरे पास ये जो इन्वर्स वाला मेथड है ये क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है मेरे पास। तो अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब ये जो है, अब जो है क्रैमर रूल उसको डिस्कस करते हैं और फिर सवाल को समझने की आगे ये जो इसकी क्वेश्चंस हैं उनको फिर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन हम किस तरह बनाते हैं वो बनाना आ गया होगा। तो अब ये जो है इसको फर्दर आगे बाद में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग क्रैमर रूल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रैमर रूल के लिए दोस्तों मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ। तो वो एक इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ पर क्या है मेरे पास 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन है। अब मेरे पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अब मैंने इनकी मैट्रिक्स की फॉर्म बनानी है। तो अब जो है मेरे पास, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि मैं ये जो इसी तरह जिस तरह हमने अब इसमें से भी हमने मैट्रिक्स को निकालना है। तो मैट्रिक्स को हम लोग निकाल लेते हैं। तो अब ठीक है, जो मैट्रिक्स निकालिए। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए निकालना होता है। तो ए निकालने के लिए सबसे पहले ये जो है मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स वो लिख लेता हूँ। ये जो थी मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स मैं उनको लिखता हूँ। अब मेरे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर क्या है 2 है 2 आ जाएगा, यहाँ पर के साथ कुछ नहीं है तो यानी 1 है 1 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है तो मेरे पास 5 आ जाएगा। तो अब जो दूसरा मैट्रिक्स होता है बी निकाल लेते हैं। तो बी क्या होता है दोस्तों, जी बिल्कुल बी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो यानी क्या आ जाएगा 3 1। तो मैट्रिक्स को क्लोज करते हैं। अब मेरे पास एक और मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ मैं एक्स क्या आ जाता है दोस्तों मेरे पास, एक्स के मेरे पास ये जो वेरिएबल्स होते हैं बिल्कुल एक्स और वाई, मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यूज मैंने फाइंड करनी है। मेरे पास ये आ गई। तो ए बी एक्स जो है मैंने इन लीनियर इक्वेशन से निकाल लिए। अब ये जो है दोस्तों हमारे पास क्रैमर रूल,
क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल में दोस्तों हमारे पास, अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो x था, यहाँ पर आप अगर गौर से देखिए तो मेरे पास ये जो x था ये किसके बराबर था, a इनवर्स और b के बराबर था। और बेसिकली जो x की वैल्यू क्या है, x और y है। मगर क्रैमर रूल में हमारे पास ये जो x होता है, क्या होता है दोस्तों, x होता है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो जब हम ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो y है ये मेरे पास किसके बराबर होता है दोस्तों, ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ठीक है, अब ax हम किस तरह निकालते हैं और ay किस तरह निकालते हैं, तो चले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे पास ये मैट्रिक्स A है। अब मेरे पास ये जो ax बनता है वो किस तरह बनता है, तो मेरे पास ये जो ax बनता है वो किस तरह बनता है दोस्तों। तो पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से बाद में वैल्यू समझ आ जाए। अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स B की एंट्रीज़ हैं, आइटम्स हैं, ये मैंने कॉलम मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह इंटर कर देनी है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो AX मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी 2 6 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। और 1 5 जो सेकंड कॉलम है वो मेरे पास इसी तरह सेम रहेगा। तो ये हमारे पास AX होता है। तो अब मेरे पास ये जो है AX तो निकाल लिया। अब हमारे पास जो AY होता है ये हमारे पास दोस्तों किसके बराबर होता है, तो AY हमारे पास जो होता है, अब आप देखिए AY। तो अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स B की वैल्यूज़ हैं, आइटम्स हैं, एंट्रीज़ हैं, ये मैंने कॉलम जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह पुट कर देनी है। तो फर्स्ट कॉलम 2 6 ये सेम रहेगा मेरे पास। अब बाद का बच्चे क्या गलती करते हैं कि बच्चे यहाँ पर तो वैल्यूज़ चेंज कर दें 3 1, तो अब वो जो गलती करते हैं कि वो वापस इस सेकंड मैट्रिक्स में भी 3 1 पुट कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को चेंज नहीं करते। तो हालांकि ये गलती नहीं करनी है, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स जो फर्स्ट कॉलम है वो वही पुट करना है। इसके सेकंड कॉलम की जगह आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सेकंड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, मेरे 1 5 की जगह 3 1 आ जाएगा और ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। तो अब जब आप इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास इनका आंसर आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं तो ये मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया है और डिटेल से बताया है। तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको फिर भी मैं बताऊँगा। तो मगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको लाजमी देखिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं। तो अब दोस्तों हमारे पास ये जो है क्रैमर रूल, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। और ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसको हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दोस्तों चलें इनको सॉल्व करते हैं। तो इसका दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 3rd है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 3rd है कि 4x + 2y = 8 और 3x - y = -1। तो इसको डिस्कस करते हैं क्रैमर रूल की मदद से और इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर x और y की वैल्यू देखेंगे। और इनकी जो वैल्यूज़ हैं दोनों मेथड से हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो चलें ये क्वेश्चन जो है मैं इसको लिखता हूँ और फिर इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो इक्वेशन है दोस्तों वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है उसकी इक्वेशन क्या है दोस्तों मेरे पास, कि मेरे पास है 4x + 2y = 8 और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास 3x - y = -1। तो मैं एक बार फिर इसको देख लेता हूँ। 4x + 2y = 8
और 3x माइनस वाई इक्वल टू -1। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उसी तरह मैं इसकी जो मैट्रिक्स ए है वो फाइंड करता हूँ। तो जल्दी से आप भी इसका मैट्रिक्स जो ए है उसको फाइंड कर लीजिए। साथ जो कोफिशिएंट हैं 4 2 और सेकंड में मेरे पास 3 और -1, 3 और -1। अच्छा, प्लस का साइन जो है वो मेंशन ना भी हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मगर अगर माइनस का साइन आपने मेंशन नहीं किया तो आपका सारा सवाल उल्ट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ए मैंने फाइंड कर लिया। तो अब मैट्रिक्स जो बी है मैं उसको भी फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, जो कांस्टेंट है 8 -1, और जो मैट्रिक्स एक्स है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ ताकि मुझे एक्स मैट्रिक्स हम क्यों फाइंड करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते हैं इन्वर्स वाले या क्रैमर रूल वाले, तो सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है कि नहीं है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए आप मैट्रिक्स ए का जो है डिटर्मिनेंट उसको फाइंड कीजिए। तो डिटर्मिनेंट यहाँ 2 वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स मैं दोबारा लिखूँगा तो इसमें भी 2 वर्टिकल लाइन्स में लिखूँगा, 2 3 3 -1। तो अब दोस्तों क्या है, अब ये है कि अब मैंने इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला सिंपल है, आपने इस प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 4 और प्लस माइनस माइनस दरमियान फार्मूले का माइनस, और फिर सेकंड डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6। बिल्कुल ठीक, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 6 और 4 मेरे पास किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर आ गया डिटर्मिनेंट। और हमेशा बड़े जो डिजिट होता है उसका साइन लिखते हैं, तो उसका साइन है माइनस। तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट आ गया वो -10 आ गया। तो अब ये जो है, तो अब मेरे पास जो ए एक्स है मैं उसकी वैल्यू, क्योंकि हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था कि क्रैमर रूल में हमारे पास जो एक्स होता है दोस्तों, ये किसके बराबर होता है, एक्स हमारे पास बराबर होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट अवर ये जो हमारे पास होता है ए का मॉडुलस इसका डिटर्मिनेंट। तो अब ये जो है, अब ए का डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया है -10। तो अब ए एक्स निकाल लेते हैं। तो ए एक्स निकालने का फार्मूला क्या है वो मैंने आपको बताया था, सिंपल होता है हमारे पास कि ये जो फर्स्ट कॉलम होता है इसकी जगह हम लोग ये जो मैट्रिक्स बी का कॉलम होता है वो इंटर कर देते हैं। तो 4 3 की जगह हमने 8 -1 लिखना है, तो हम लिख लेते हैं। तो 8 -1 और सेकंड कॉलम में हमारे पास सेम रहता है 2 -1। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं a x का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट यहाँ 2 वर्टिकल लाइंस, तो यहाँ भी 2 वर्टिकल लाइंस मैंने इंटर करनी है। तो मैंने 2 वर्टिकल लाइंस इंटर कर दी। तो अब ये जो है, अब डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड होता है, इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 8 साथ -8 और दरमियान फार्मूले का माइनस, 2 1 2 2 1 2 आ गया, और साथ प्लस माइनस माइनस आ गया। तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, -8 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 आ गया। तो मेरे पास अब इसका जो आंसर आ गया दोस्तों वो क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गए 6, और बड़े जो होता है डिजिट बड़ी वैल्यू उसका साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। अब मेरे पास ए एक्स का आंसर भी -6 आ गया। तो मैं इसके साथ ही जो मेरे पास है ए वाई उसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। तो ए वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं ये मैंने अब सेकंड कॉलम्स में पुट करनी है। तो सेकंड कॉलम की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, और फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास सेम रहेगा 4 3। बिल्कुल ठीक, 4 3 मैं यहाँ लिखूँगा। और ये जो सेकंड कॉलम की जगह मेरे पास जो एंट्रीज़ हैं 8 -1 मैं इनको अब लिखता हूँ 8 -1। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है देखें, सेकंड कॉलम की जगह मैंने जो एंट्रीज पुट की वो 8 -1 पुट कर दी। अब इनका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लीजिए। तो ये डिटर्मिनेंट मैं इनका जो है डायरेक्ट ही फाइंड कर रहा हूँ, तो आप भी फाइंड कर लीजिए। 4 1 4 -4 आ जाएगा, और 8 3 दरमियान फार्मूले का माइनस, और 8 3 24 आ जाएगा। तो अब माइनस माइनस क्या आ गया मेरे पास, तो प्लस हो गया।
तो 24 और 4 28 हो गए, और साथ बड़े जो वैल्यू है इसका साइन माइनस का, तो -28 आ गया। तो अब अच्छा दोस्तों, हमारे पास जो x है वो इसके बराबर होता है, और जो y होता है वो किसके बराबर होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट अवर a का डिटर्मिनेंट। तो मैंने ए एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और ए वाई की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली है। तो उसको मैं अब इंटर करता हूँ x की। तो x मेरे पास किसके बराबर है दोस्तों, तो आप इसको देखिए। तो x मेरे पास जो बराबर है वो किसके बराबर है, ए एक्स का मॉडुलस या डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की मेरे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई दोस्तों, वो मेरे पास आ गई -6, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास -10। तो मैं इनको पुट करता हूँ, तो मैं इनको अब अगर पुट करता हूँ तो -6 और -10, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10। मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 3/5 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। और जो y है मैं y फाइंड करता हूँ, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, a जो है a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो a y की वैल्यू में दोस्तों हमने क्या फ़ाइंड की, a y की वैल्यू हमने फ़ाइंड की -28। तो पुट करते हैं -28 और -10, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो अब आप इसको क्या कैंसिल कीजिए, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा 18। तो मेरे पास ये आंसर क्या आ गया, 14/5। अब मेरे पास जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 14/5 मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। तो अब मेरे पास दोस्तों क्या है, अब मेरे पास जो मैट्रिक्स x था, अब उसकी वैल्यू मैंने इंटर कर देनी है। यानी x क्या था, 3/5 और उसकी वैल्यू 14/5। तो मेरे पास इनका जो आंसर है x और y का वो मैंने फाइंड कर लिया है क्रैमर रूल की मदद से। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह ये जो है यही क्वेश्चन हम लोग मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि उससे भी हमारे पास x और y की वैल्यूज़ क्या यही आती हैं। तो कल इंशाल्लाह वो क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर इसकी जो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 2 3 4 5 6, तो यही भी कल की वीडियो में हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।